मिलर परिवार के उस पुराने घर की अटारी में देवदार की लकड़ी और सरन की गंध बसी हुई थी। जब एलियास को वो गुड़िया मिली तो वो किसी संदूक में बंद नहीं थी। वो मखमल के एक छोटे स्टूल पर बिल्कुल सीधी बैठी थी, जैसे दरवाजे की ओर देख रही हो। वो 19वीं सदी के अंत की एक पुरानी गुड़िया थी, जिसे भारी ओक की लकड़ी से तराशा गया था। उसकी आंखें पॉलिश किए हुए काले कांच की थीं। एलियास पुराने सामानों का व्यापार करता था, इसलिए उसने उसकी कारीगरी की सराहना की। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसकी कांच की आंखों में एक अजीब रात 11:14 एलियास को एक हल्की सी धमक सुनाई दी। उसे लगा शायद बिल्ली होगी। रात 3 बजे उसकी नींद फिर खुली। गुड़िया मेज पर नहीं थी, वो फर्श पर बेडरूम के दरवाजे से सट कर बैठी थी। उसका चेहरा बिल्कुल एलियास की तरफ था। गुरुत्वाकर्षण, एलियास बुदबुदाया। हालांकि वह जानता था कि गुड़िया इतनी भारी है कि खुद लुढ़क नहीं सकती। उसने उसे वापस रखा और सो गया। खौफ की आहट। अगले दिन एलियास ने कुछ अजीब देखा। गुड़िया के हाथ, जो पहले उसकी गोद में जुड़े हुए थे, अब थोड़े खुले हुए थे। उसकी लकड़ी की एक उंगली रसोई की ओर इशारा कर रही थी। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, जब तक कि उसे वो गंध नहीं आई, कच्चे मांस की गंध। वो रसोई में गया तो देखा कि फ्रिज का दरवाजा पूरा खुला हुआ है। फर्श पर मांस का एक टुकड़ा पड़ा था। वो सिर्फ गिरा नहीं था, उसके प्लास्टिक कवर पर दांतों के छोटे नुकीले निशान थे। एलियास की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने गुड़िया को उठाया, उसे बेसमेंट में ले गया और लोहे की एक बड़ी पेटी में बंद कर दिया। तुम यहीं रहोगी, उसने कांपते हाथों से ताला लगाते हुए फुसफुसाया। उस रात एलियास सोया नहीं। वह अपने लिविंग रूम की सारी लाइटें जलाकर बैठ गया। रात के 2 बजे उसे आवाज सुनाई दी, खुरच खुरच खुरच। वह आवाज बेसमेंट से नहीं आ रही थी, वह सोफे के अंदर से आ रही थी। वह खड़ा हो गया। उसका दिल किसी पिंजरे में बंद पक्षी की तरह धड़क रहा था। उसने फर्श की ओर देखा। कीचड़ भरे छोटे पैरों के निशान, जैसे किसी बच्चे के नंगे पैर हों, बेसमेंट के दरवाजे से सीधे उसकी कुर्सी तक आ रहे थे। उसे अचानक एहसास हुआ, उसने पेटी के खुलने की आवाज नहीं सुनी थी। उसने बेसमेंट का दरवाजा खुलते नहीं सुना था। उस गुड़िया को घर में चलने की जरूरत नहीं थी। वो परछाइयों के जरिए सफर कर रही थी। एलियास को अपने कंधे पर एक भारी वजन महसूस हुआ। वो मुड़कर देखना नहीं चाहता था। वो उन काली कांच की आंखों में अपना डर नहीं देखना चाहता था। लेकिन तभी एक छोटा सा लकड़ी का हाथ, जिससे देवदार और लोहे जैसी गंध आ रही थी, उसके गाल को छू गया। एक आवाज, जो पुरानी किताब के पन्नों को पलटने जैसी सूखी थी, उसके कान में फुसफुसाई। मुझे वो संदूक पसंद नहीं आया। जब 2 दिन बाद पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया, क्योंकि घर की लाइटें लगातार जल बुझ रही थीं, तो उन्हें घर खाली मिला। वहां सिर्फ वो लकड़ी की गुड़िया बची थी, जो सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। उसकी काली कांच की आंखें अब काली नहीं थीं, वे अब चमकदार नीली थीं, बिल्कुल वैसी ही जैसी एलियास की थीं।